राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मुंडत त्यागी बैरागी का अंग चल रहा है। कल की ज्ञान की चर्चा में हमने सुना कि सतगुरुदेव कहते हैं, जिन्होंने घर छोड़ दिया, घर का त्याग कर दिया, वन में चले गए या आश्रम बनाकर रहने लग गए, तो संसार का त्याग कर दिया और दाढ़ी मूछ सब बाल वाल सब उन्होंने हटा दिया, पूरी तरह मुंडन करा दिया। तो उन्हीं मुंडत त्यागियों को सद्गुरुदेव अनेक तरीके से ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं कि मूछ मुंडाने से, मुंडन करने से अगर परमात्मा मिल जाए तो मैं दिन में 100 बार करूं, लेकिन ऐसा कोई भी भेष धारण करने से उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिल होती है। क्या परमात्मा को नहीं पता था? क्या राम जी ने, जिन्होंने इस संसार को बनाया, तो उनको नहीं पता था कि इसमें मालूम होने में क्या अवगुण है? राम बनाया वेश ये, क्या अवगुण सुन होए, विकृत सु सुखराम कहे, तुम उतार्यो जाए। क्या राम जी ने जो बनाया उसमें क्या कोई अवगुण था? क्या उनको नहीं पता था कि तुम्हें मुझे दाढ़ी मूछ नहीं देना था? अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने सब पुरुषों को दाढ़ी दी, लेकिन स्त्रियों को क्यों नहीं दी? दोनों को क्यों अलग अलग दिया है बेस? कोई तो बात होगी, लेकिन तुमने उनकी भी मर्यादा को भंग कर दिया है। संसार में जिन देवताओं को तुम पूजते हो, सबके दाढ़ी मूछ हो, चाहे ब्रह्मा हो, शिव हो, महादेव हो, ऋषि मुनि हो, सबको तो है। फिर तुमने क्यों मुंडन करा रखा है? और कबीर साहब भी कहते हैं, सिर मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, पका पकाया भोजन मिले, लोग कहें महाराज। तो कबीर साहब भी इन मुंडत त्यागियों को समझाते हुए कहते हैं कि भाई, मुंडन करने के तो 3 ही गुण हैं। एक तो तुम्हारे सिर की खाज मिट गई, दूसरा तुम्हें पका पकाया भोजन मिल गया, क्योंकि तुमने घर बार सब त्याग दिया है, तो इस पेट को भोजन की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो तुम्हें पका पकाया भोजन मिल गया और ऊपर से लोग तुम्हें महाराज भी कहने लग गए, ज्ञानी भी कहने लग गए। तो मुंडन कराने के तो ये 3 ही गुण हैं, वो तीनों ही तुमने अपने अंदर धारण कर लिए, लेकिन इससे परमात्मा की प्राप्ति कहाँ हुई? अगर मुंडन कराने से परमात्मा की प्राप्ति होती, फिर तो सारा संसार करवा लेता, कोई भी ऐसे नहीं रहता। और संत तो यहाँ तक कहते हैं, केश ने क्या बिगाड़िया, मूंड्या 100 बार, मन को क्यों नहीं मूंडिया, जामे विषय विकार। तो ज्ञान किससे इस बात को समझिए कि सब संत भी कह रहे हैं, कबीर साहब भी कहते हैं कि इन केशों ने, इन बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम बार बार इसका मुंडन करते रहते हो? अगर मुंडन करना ही है तो अपने इस मन का मुंडन करो, जहां पे अनेकों ही विषय विकार, कितनी तुम्हारे अंदर राग द्वेष, सब कुछ इस मन के अंदर भरा हुआ है। तो इस मन का मुंडन करो। बाहर शरीर पर इन बालों को हटा भी लिया, मुझ को हटा भी लिया, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे नहीं परमात्मा की प्राप्ति होगी, उससे तो तुमने फिर खुद को और दूर कर लिया और खुद के अंदर खुश हो गए कि सब तो संसार के भोग कर रहे हैं, लेकिन मैं त्यागी हूँ, मैंने सबसे कुछ अलग किया है। तो ये भी तो एक तरीके का अहंकार ही है जो फिर अंदर आ गया। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, न्याय कर धोण तिलक छापा करे, नीपणा चूपणा नित होई। अच्छे से नहाते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं और फिर तिलक छापा करते हैं। बहुत तरीके के आचार विचार को शुद्ध रखने की बात कहते हैं, हर समय शुद्धता की बात करते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि इस सिर पर तिलक लगाया तो फिर नहाने जाओगे या मुंह धोगे तो वो तो मिट ही जाएगा, लेकिन गिलहरी को देखो, उसको तो वैसे ही परमात्मा ने इतने तिलक दे दिए हैं जो उसका कभी मिटता ही नहीं है। अगर तिलक छापा और वेश धारण से करने से परमात्मा मिल जाता तो सबसे पहले तो गिलहरी को मिल जाना चाहिए था। बहुत प्रकार आचार को साजिया, विश्व की दृष्टि नहीं मिटे कोई। कितने अच्छे आचार विचार रख लिए,
लेकिन अंदर जो विष की दृष्टि है वो तो बिल्कुल भी नहीं मिटी। दास सुख राम कहे पच मरे बापड़ा, राम बेमुख सु मुक्त नाही। अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा भेष धारण कर लिया, किसी ने काले, किसी ने पीले, किसी ने सफेद। जिसको जिस पंथ से जुड़ा उसने वैसा भेष धारण कर लिया, अनेक तरीके के तिलक छापे कर लिए, मालाएं भी पहन ली, लेकिन अंदर में राम जी की भक्ति नहीं की तो वो उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। बिना राम जी की भक्ति किए तो वो परमात्मा से बेमुख है, और परमात्मा से बेमुख होकर कब किसकी मुक्ति हुई है। घर को त्याग वनवास को नीसर्यो, पी प्रीत संसार सो न्याय होई। अन्न प्रसाद की बात माने नहीं, कंद के फूल खिण खाए सोई। घर को छोड़ दिया, घर का त्याग करके चले गए। अब कहते हैं कि संसार से हमारा कोई मोह नहीं है। कोई भोजन प्रसाद के लिए भी कहता है तो मना कर देते हैं, लेकिन जंगलों में रहकर, गुफाओं में रहकर फिर कंदमूल ही खाते रहते हो। तो फिर घर छोड़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये अन्न जल की काया है, तो जब तक जिंदा रहेंगे उसको जरूरत तो पड़ती रहेगी ना। तो इससे अच्छा था ग्रस्त में रहकर अपने कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, अपने कर्मों को, ऋणों को चुकाते हुए परमात्मा की भक्ति करते, तो ये कम से कम भूखा भी नहीं मरना पड़ता, इस आत्मा को भी कष्ट नहीं होता। तन को कष्ट भाव बात दे जोगी, आत्म देव को दुख होई। तो इस शरीर को तुम जितना कष्ट देते हो, जितना इसको भूखा रहते हो, तो क्या ये अंतर में आत्म देव जो बैठा है उसको दुख नहीं होता है? बहुत दुख होता है। कहते हो अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा सिर्फ ये थोड़ी है कि बाहर जीव हत्या न की जाए। तुम इस आत्मा की कितनी हर समय अहिंसा करते रहते हो, कितना इसको कष्ट देते हो, कितना इसको भूखा मारते रहते हो। तो ये आत्मा कैसे भक्ति करेगी, कैसे भजन में लगेगी, जिस भक्ति के लिए तुम इतना कष्ट सहन कर रहे हो और फिर उसी आत्मा को इतना दुख दे रहे हो। कभी कभी तो जैनियों को देख के बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ तक कि तन के कपड़े का भी त्याग कर दिया है। इतना शरीर को कष्ट देते हैं कि मैंने तो यहाँ तक देखा कि वो अपने दाढ़ी के बालों को, एक एक बालों को नोच नोच के निकालते रहते हैं। मतलब इतना खून बहता रहता है, तो इतना क्यों शरीर को कष्ट देना है। और कोई कोई तो इतने महीनों महीनों तक उपवास रखते हैं कि शरीर से मतलब चलना फिरना तक बंद हो जाता है, और मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है कि बिल्कुल पलंग पे पड़ जाते हैं। मतलब अन्न तो दाना छोड़ो, जल का एक घूंट भी खुद के हाथ से नहीं उठा सकते। तो ये तुम क्या कर रहे हो? एक तरफ शरीर को कष्ट, दूसरी तरफ आत्मा को कष्ट, और तीसरी तरफ सबसे अपनी सेवा करवा रहे हो। और शरीर से जब तुम बैठ ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, तो राम जी की भक्ति कहाँ से करोगे? कहाँ से तुम परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे? तो फिर तो बस संसार में या तो महराज कहलाओगे या बहुत बड़े वैरागी कहलाओगे, लेकिन परमात्मा से तो बेमुख हो गए ना। जब तुमने भक्ति नहीं की तो फिर वैराग क्यों धारण कर लिया? इतना अपने आप को पचते रहते हैं, इतना अपने शरीर को कष्ट देते रहते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मोन संभाए संसार में नीसरिया, जगत सो बोलन नाय होई। अब मौन धारण करके बैठ गए, संसार को भी छोड़ के चले गए, और संसार में किसी से बात भी नहीं करते हैं। तन का कपड़ा डार निर्भय भया, होए निर्वाण मन माए सोई। तन के कपड़ों को उतार कर हटा दिया और खुद को कहते हैं कि हम निर्भय हो गए, और मन में ही सोच रहे हैं कि अब हमें निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी। राख के बीच में गर्व कर काव है, दिष्ट संसार सु चित्त होई। मन में खुद को कह रहे हैं कि निर्वाण पद प्राप्त हो गया, शरीर पर राख लगाकर गर्व हो रहे हैं, लेकिन सारी दृष्टि संसार में लगी हुई है कि ये तो भोग वृत्ति भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं त्यागी। अंतर में खुद को ही महान समझ रहे हो, खुद को ही शाबाशी दे रहे हो, और फिर अहंकार भी कर रहे हो कि मैं इन सब में श्रेष्ठ। तो कैसे?
आगे सदगुरुदेव कहते हैं, दास सुखराम कहे पच मरे बापड़ा, राम बेमुख नी मुक्त नाहि। राम जी से बेमुक्त हो गए, राम जी की भक्ति करते नहीं हो, परमात्मा का नाम लेते नहीं हो, दृष्टि संसार में लगी हुई है, अंतर मन में विषय भरे हुए हैं, पच पच कर मर रहे हो। लेकिन इससे मुक्ति कब होती है? न पहले कभी किसी की हुई, न आज कभी किसी की हुई। यहाँ तक कि जिन संतों की शाखाओं को, जिन संतों के दोहों को तुम गाते हो, क्या वो गृहस्थी नहीं थे? जितने भी बड़े बड़े मोक्षगामी संत हुए हैं, सबने तो गृहस्थ में रहकर भक्ति की है, सबने अपने परिवार का पालन पोषण किया है। क्या कबीर साहब ने अपने परिवार को नहीं पालन पोषण किया? उन्होंने जुहाले का काम किया, तो क्या उन्होंने भक्ति नहीं की? क्या वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए? बिल्कुल हुए। यहाँ तक कि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भी गृहस्थ में रहते हुए, खेती बाड़ी करते हुए, गृहस्थ का पालन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की। 18 साल उन्होंने बैठ के भक्ति की है, तो क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई? जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, सबने गृहस्थ में रहकर भक्ति की है। रविदास, रैदास, किसने नहीं किया? सबने किया है। फिर तुम क्यों घर का त्याग करके चले गए हो? और अगर घर का त्याग कर दिया है, तो फिर संसार में घर घर में क्यों फिरते रहते हो? क्यों सबको ज्ञान की बातें सुनाते रहते हो? तुमने तो संसार का त्याग कर दिया ना। जो पत्ता पेड़ से गिर गया, तो क्या वो पत्ता वापस पेड़ पर जुड़ता है क्या? कभी नहीं। क्या आग और घी का कभी मेल होता है क्या? कभी भी नहीं। बल्कि आग में तो जितना घी डालोगे, वो आग उतनी ही भड़कती है। तो जब तुम सब कुछ त्याग करके चले गए, तो फिर संसार में क्यों फिरते रहते हो? अब सदगुरुदेव त्यागियों से कहते हैं, त्याग संसार को भेष बानो लियो, तीर्था उठ नर जाए कोई। संसार को छोड़कर भेष धारण करके सारे तीर्थों पर चले गए, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया। अब सारी पृथ्वी पर भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, रात दिन सुख दुख में उनकी रातें भी बीतती रहती हैं। किरोड़ 50 में बहुत दिन भट किया, दुख हर सुख बिच रैन खोई। न रात की नींद, न दिन का चैन। कभी पेट भरने के लिए भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी मांगना पड़ता है। भटक भटकाए हर भैंस रहे जो किया, झूपड़ी बांध संसार सोई। त्याग किया, वन में भी चले गए, भेष भी धारण कर लिया, पूरी पृथ्वी का भी चक्कर लगा लिया, लेकिन भूख और प्यास तो मिटी नहीं, क्योंकि वो तो शरीर की जरूरत नहीं है। तो जब भटक भटक के थक जाते हैं, तो किसी गांव या शहर में फिर झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। तो जब संसार को छोड़कर चले गए, तो फिर क्यों वापस संसार में आ गए? अगर संसार में आना ही था, तो परिवार क्या बुरा था? 5 को छोड़कर अब तुम्हारे शरीर से कुछ होता नहीं है, तो फिर 5-10 शिष्य भी बना लिए, क्योंकि आखिर में सेवा करने के लिए भी तो कोई चाहिए। क्योंकि खुद तो कमाते नहीं हैं, और कमाते नहीं हैं तो पेट कहाँ से भरे? तो पेट भरने के लिए भी कोई न कोई चाहिए। तो संसार को ज्ञान देकर फिर पेट भराई का काम करना शुरू कर दिया। यहाँ सतगुरुदेव ने जितनी भी बातें कही हैं, सिर्फ ज्ञान से समझा रहे हैं कि संसार में परमात्मा प्राप्ति करनी है तो गृहस्थ में भी की जा सकती है। उसके लिए गृहस्थ जीवन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपना भी पेट भरो, अपने परिवार का भी पेट भरो, भोगो, लेकिन अंतर में बस परमात्मा के लिए तो प्रेम चाहिए, प्रीत चाहिए, भाव चाहिए। वो परमात्मा तो इतने में ही राजी है, उसके लिए कुछ बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। सतगुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, कह सुखराम देह के ताई, करो सकल विद कारण नाही। तो इस शरीर के लिए जो जरूरत है सब करो, लेकिन मोक्ष काज विद एक न चाहिए। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी भी विधि की जरूरत नहीं है, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। सतगुरु सिर्फ इस ज्ञान से, परमात्मा से, राम जी से प्रीत करते हुए उठते बैठते बस उसका नाम जप करो, सिमरन करो, वो ही काफी है।
आगे फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, देश विदेश की बात बखान करे, रात हर दिवस बिच ध्यान ओई। अब पूरी सृष्टि में उन्होंने तीर्थ कर लिए, अनेकों तीर्थों पर गए, अनेकों लोगों से मिले। अब वो उस अपने ज्ञान में ज्ञान की बात तो करते नहीं, परमात्मा में कैसे मिला जाए उसकी बात नहीं करते हैं। जो देश विदेश घूमे, यहाँ ये था, वहाँ ये था, वहाँ मैं इससे मिला, ये मैंने देखा, बस ये बातें होती रहती हैं। तन सो उठ कर साध सेव करे, मन सो गांव में जाए जोई। तो भक्ति में तो मन लगता नहीं है। शरीर से भले संत सेवा कर रहे हैं, साध सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन अभी तक भी संसार में लगा रहता है। दास सुखराम कहे पच मरे बापड़ा, राम बेमुख नी मुक्त नाही। तो जो राम जी से बेमुख हैं, उन्हें राम जी की कैसे प्राप्ति हो सकती है। राम जी से सन्मुख होगे, यानी राम जी का सुमरन करोगे, राम के नाम का, ब्रह्म के नाम का जब सुमरन करोगे, तभी तो उस ब्रह्म में मिल पाओगे। तो संसार में पचाई करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि बिना भजन सुखराम कहे कदे न पहुंचे कोई। बिना भजन के आज तक न पहले कभी कोई पहुंचा है, न आज पहुंचेगा, न कभी पहुंच सकता है। तो परमात्मा की भक्ति में बस नाम को प्रेम से और प्रीत से बैठकर रटो, तो वो पल में तुम्हारे लिए हाजिर है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।